भारत रक्षा दल ट्रस्ट के आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री भागीरथी राष्ट्रवादी जी, महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीमान चंदन सिंह जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार राष्ट्रवादी जी, हम सबके संरक्षक आदरणीय एम.एन. उपाध्याय जी, पी.के. गुरुंग जी, के.वी. गुरुंग जी, किशन सिंह जी, अजय सिंह जी, शरद सिंह जी, मोनिका मिश्रा जी, आज हम सभी लोग श्री चंदन सिंह जी के आवास पर एकत्रित हुए हैं और आज का हम सब का एकत्रीकरण का जो मूल उद्देश्य है वह आगामी 11 जुलाई को भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर आयोजित होने वाले धरने को सफल बनाने के निमित्त यह बैठक की जा रही है। साथियों, धरना स्थल काशीराम इको गार्डन है जो आपके इस स्थान से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मान लेते हैं की दूरी पर है। इसलिए आप लोगों की विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने क्षेत्र के लोगों को निकालें, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय संख्या के बल पर ही कार्यक्रम सफल होगा। आलमबाग क्षेत्र के लोगों की और इस क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। तो आज हम सब लोग यही अपील करने के लिए आप सब लोग के बीच में आए हुए हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या निकालिए। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि 11 जुलाई के बाद इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और यह बात भी हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि यह ठीक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे के ऊपर हम लोगों से पहले भी लोगों ने आवाज़ उठाई है। जैसे सुदर्शन चैनल के श्री सुरेश सिंह चौहान जी हैं, वो इस पर व्यापक रूप से वह चर्चा करते रहते हैं, सुदर्शन चैनल पर आता है। और भी कुछ एक समाज सेवियों द्वारा इस मुद्दे के ऊपर बात की गई, आंदोलन हुए, लेकिन यह बात छोटी मुँह बड़ी बात नहीं हम मान कह सकते हैं, लेकिन यह बात मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने इस मुद्दे के ऊपर सीरियसली आंदोलन चलाया है। 11 जुलाई 2018 को इसी काशीराम इको गार्डन में हम लोगों ने धरना दे करके और उस समय की जो प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन भेजा था, उस समय की मेयर संगीता भाटिया जी ने हम लोगों का ज्ञापन लिया था और उसको उन्होंने अपने स्तर से भी भेजा था। और 2 अक्टूबर 2018 से पूरे लखनऊ भर में चौराहे चौराहे पर आप लोगों ने यहाँ तेलीबाग शनिदेव मंदिर पर भी जो है यह कार्यक्रम किया था और पूरे लखनऊ भर के चौराहों पर हम लोगों ने जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया। और अगले वर्ष 11 जुलाई 2019 को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी को वह ज्ञापन सौंपा था और राज्यपाल जी ने हम लोगों के उस प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपका अक्षरशः ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन भेजा और जो ज्ञापन जो पत्र उन्होंने लिखा उस पत्र की प्रति भी हमें भी प्रेषित किया। और हम आप सबको प्रसन्नता होगी कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 92 मिनट के संबोधन में 9 मिनट आपके मुद्दे के ऊपर संबोधन दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लिया। अब हम सब लोग जो है फिर दूसरे स्टेप में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बीच में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और राकेश सिन्हा जी इसके ऊपर राज्यसभा में बिल भी ला चुके थे, लेकिन फिर कोरोना आ गया और फिर उसके बाद ये मुद्दा भटक गया। लेकिन फिर से हम सब लोग इस मुद्दे पर 11 जुलाई से इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, एक लड़ाई मजबूती से हम लोग अगर लड़ लेते हैं और इस लड़ाई में आपको हमको सफलता मिलती है तो इतिहास के पन्ने में भारत रक्षा दल दर्ज हो जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के भारत रक्षा दल नामक लखनऊ की एक संस्था ने आंदोलन चलाया और उस पर कानून बना। तो हम सब लोग भी इसके साथ साथ देखिए एक चीज बता, जो भी आप कर रहे हैं यह इतिहास का पन्ना बन रहा है। अब शरद जी इस वीडियो को बना रहे हैं और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो अब ये यूट्यूब पर परमानेंट लोड हो गया। कल आप न रहे, हम न रहे, ये न रहे, कोई न रहे, ये वीडियो रहेगा। ये आपके हमारे बच्चे जो है कल को जो है
इस वीडियो को जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इस समय हमारे चाचा जी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने जो है इस तरीके से जो है एक अभियान किया, चलाया था। तो आप जो भी कर रहे हैं यह इतिहास का पन्ना बन रहा है और हमें खुशी इस बात की भी है कि हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सभी के सभी समाज सेवी हैं। इसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति नहीं है कि उसका लक्ष्य राजनीति में आगे बढ़ कर के वो है। आप सारे लोग समाज सेवी लोग हैं। आइए हम सब लोग जो है एक इस मुद्दे के ऊपर एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए, क्योंकि देखिए दो बातें समझ लीजिए, हम यह बात हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, 1950 से 2015 के मध्यकाल में देश में 43.2% मुस्लिम आबादी बढ़ी है और इसी दरमियान यानी 65 सालों में हिंदू आबादी 7.8% घटी है। यह चिंतनीय है और यह बात भी हम कहना चाहते हैं, जहां जहां पर इनकी आबादी अधिक होती है वहां पर अन्य समुदाय के लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन, कल्चर सब कुछ जो है बदल चुका है। तो ये एक चिंता की बात है। हम किसी से, हमारे बैर भाव नहीं है, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम सभी पंथ मजहब सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस बात से भी वो हैं कि हमारा हिंदू समाज जो जातियों में विभाजित होता है, लेकिन वहीं पर ये वो लोग हैं जो जिहाद के नाम पर संगठित होते हैं और उनका टारगेट ये होता है कि अपनी आबादी बढ़ाओ। ये इनके मस्जिदों में ये आह्वान होता है कि जमहूरियत का जमाना है, अपनी आबादी बढ़ाओ, हिंदुओं को हम दो, हमारे दो करने दो, इनको बिल्डिंग बनाने दो, इनको बैंक बैलेंस बनाने दो। एक दिन हमारी आबादी ज़्यादा हो जाएगी, एक दिन हमारी हुकूमत होगी तो इनके घर मकान पर हम कब्जा कर लेंगे। ये इनकी सोच है। इसलिए हम लोग भारत सरकार से यह निवेदन करेंगे कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो, हमारे दो और सबके दो का कानून बनाए। अन्यथा देश में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी पहले भी बताया कि जब बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज भूजल स्तर जो है नीचे जा रहा है, पानी की डिमांड सबको है, बिजली की मांग सभी को है, सभी जो है स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि जो हमें अन्न भोजन में मिल रहा है वो बिना केमिकल वाला हो, उसमें कोई वो ना हो, यूरिया पोटास ना हो। लेकिन आज कहाँ से होगा जब खेत खलिहान आपके बढ़ते जा रहे हैं, कि बाग बगीचे कटते जा रहे हैं, प्लाटिंग होती जा रही है, केवल घर बनते जा रहे हैं, खेत भी कम पड़ रहा है, बाग बगीचे भी कम पड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में विभिन्न रूपों में देश में और हमारे आपके सामने समस्याएं आने वाली हैं। और यह बात भी हम कहना चाहते हैं, इन समस्याओं से अगर हम आप आज नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोगों से यह कहेगी कि तुम लोगों ने, हमारे पुरखों ने, जैसे आज हम यह बात कहते हैं कि बहुत चंद मुट्ठी भर मुसलमान मुगल आए थे डाकू लुटेरे बन करके, और उस समय हम असंगठित रहे। इस नाते उन्होंने अगर चंदन सिंह के यहाँ हमला किया तो हमको ये हो रहा कि चंदन सिंह के यहाँ हमला किया, हमसे क्या मतलब है। लेकिन फिर कल हमारे ऊपर भी हमला हुआ, फिर इस तरीके से दूसरे लोगों को भी हमला हुआ। तो हम अपने पुरखों से यह बात कहते हैं, हमारे पुरखे संगठित नहीं थे, इसलिए हम 800 साल गुलाम हुए। और इस नाते जहाँ तमाम क्रांतिकारियों ने उस समय बलिदान अपना दिया, लड़ाई लड़ी, लोहा लिया, संघर्ष किया, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वह लोग जिन लोगों ने उस समय चंद छोटे छोटे लाभ के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कर लिया, या डर की वजह से या लाभ के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करके अपने ही लोगों को कमजोर करने का काम किया, हम उनकी निंदा करते हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कलंकित न करे। इसलिए मित्रों, जीवन का शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित करना है। राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर, राष्ट्र के मान और सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम लोग अपनी सेवाएं, जो भी सेवा हम लोग दे सकते हैं, वह सेवा भारत रक्षा दल ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करें। और इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि 11 जुलाई के कार्यक्रम में केवल आप स्वयं नहीं, प्रयास करिए, एक एक व्यक्ति को निकालिए। आज आपकी संख्या बहुत अच्छी है, आप 6-7 लोग हो, अभी और भी 2-4 लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं। आप लोग एक टोली बनाइए, हमारा अनुरोध है, और घर घर निकलिए। भाई 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के हम लोग का धरना है। हम निवेदन करने आए हैं कि आप भी
धरने में शामिल होइए। हम कहते हैं कि आपने 100-200 लोगों से निवेदन किया, उसमें से 10 लोग आएंगे। जो 100-150 या 190 नहीं आए तो वो 190 के दिमाग में ये बात फीडिंग तो होगी कि भारत रक्षा दल नाम की संस्था जनसंख्या नियंत्रण कानून के मांग को लेकर के आंदोलन कर रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमारी, अब जैसे ये वीडियो के माध्यम से हमारी बात जाएगी, कुछ लोग इसके माध्यम से जागरूक होंगे, कुछ लोग आप लोगों के प्रयासों से जागरूक होंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा लोगों तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है। और धीरे धीरे देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भी पूरा देश एक साथ नहीं लड़ने आया था, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई थी। उसी तरीके से जागरूकता आएगी और 11 जुलाई के धरने के बाद हम लोग फिर से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे। चौराहों पे, मोहल्लों में हम लोग बैठ के करेंगे, लोगों को बताएंगे कि बढ़ती आबादी के कारण क्या क्या समस्या उत्पन्न होने वाली है। और यह बात आज हमारे पास अपना सोशल मंच है, हम इसके माध्यम से देश की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग निकट भविष्य में जो सांसद चुन करके आए हैं, इन सांसदों को भी दिल्ली जा करके हम लोग ज्ञापन देंगे, इनके क्षेत्र में भी जो है संपर्क करने का प्रयास करें। एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग को करना है। और इसके साथ ही जो दूसरी आज की बैठक का जो मूल उद्देश्य है वह धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान की एक समिति है। धर्म जागरण के अभियान के माध्यम से हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। और यह इसलिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तो उस समय मुस्लिम की जो आबादी थी, अपनी आबादी के आधार पर जो अपना क्षेत्रफल था उसमें एक अनुपात निकाल करके कि इनकी इतनी आबादी है और इसके आधार पर इनको इतनी जमीन दी जानी चाहिए, इतना इनको संसाधन दिया जाना चाहिए, धन संपदा दिया जाना चाहिए। इन्होंने पूरा हिस्सा लेकर के अलग पाकिस्तान राष्ट्र बना लिया था। तब उस समय जब अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना तो भारत को उस समय हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, जो नहीं बन पाया। और इसलिए हम लोग वर्तमान सरकार से यह मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भारत उस समय 1947 में हुई गलती का सुधार हो और भारत को अब से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जब भारत हिंदू राष्ट्र, देखिए कितना संविधान में कमियां हुई कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, तो जब फिर अल्पसंख्यक कहां से आ गया? या तो हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो गया होता तब किसी को कहा जाता कि ये माइनॉरिटी में है और इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बन गया, जब सेकुलर राष्ट्र बन गया, तो अल्पसंख्यक कहां से कौन रह गया? तमाम खामियां हैं। इसके लिए हम लोगों को एक राष्ट्र सेवी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में बात को आगे बढ़ानी है, लोगों को अपने मुद्दों के साथ जोड़ना है। क्योंकि देखिए एक बात, हम छात्र राजनीति का भी हमको वह नारा याद आता है। हम लोग नारा लगाते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लोगों का समूह यदि हम लोगों के साथ अपने मुद्दों पर जुड़ता चला जाएगा तो एक दिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और देश के और जो प्रमुख लोग हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उन तक हम लोगों की बात पहुंचेगी और इन मुद्दों के ऊपर एक दिन हम सबको विजय हासिल होगी। और यह सारी लड़ाई, यह सारे मुद्दे जो कुछ भी है, भारत रक्षा दल का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सशक्त राष्ट्रवाद, शक्तिशाली भारत का निर्माण, यही हम सबका सपना है। और इसलिए मैं फिर से यह बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने स्तर से 11 जुलाई के कार्यक्रम में समय से आए लोग जो है, और 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम होगा, पूरे समय तक रहें। उस दिन एक दिन भारत रक्षा दल को जो लोग भी देंगे, हम आपकी इस बैठक के माध्यम से हम उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं, भारत रक्षा दल को वो एक दिन समय देंगे। हम उनके मौके पर, उनके सुख दुख में हम बारंबार खड़े होंगे। धन्यवाद।